2008 में हुए जयपुर बम ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सैफ, सलमान, सरवर और सैफुर रहमान को बरी कर दिया और इसी के साथ अधिकारी के ऊपर जांच के लिए भी कहा कि जिस अधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर इन चारों को गिरफ्तार किया और यह पूरी जांच की, उसकी जांच को जाली बताया। जो टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी उसको जाली करार दिया, जो दस्तावेज पेश किए गए उनको जाली करार दिया और हाईकोर्ट ने इन चारों को बरी कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले में आप जरा यह समझिए कि कांग्रेस सरकार यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट पर अब बवाल मचा हुआ है। यूं तो कांग्रेस की दर्जन भर मिसालें हैं कि जिसमें मुसलमानों को लेकर कांग्रेस का जो रवैया है और कांग्रेस का जो चेहरा है वो साफ तौर पर सामने आता रहा है। दर्जनों मिसालें ऐसी हैं कि जिसके जरिए यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस के शासनकाल में और कांग्रेस की जहां जहां सरकारें रही हैं वहां वहां किस तरह से जब कोई मामला पेश आया है और उसमें मुसलमान गिरफ्तार हुए हैं तो कांग्रेस के ही दौर में लंबे समय तक उनको जेलों में रखा गया और उसके बाद वो बरी होते थे। लेकिन आज तस्वीर जरा इससे भी अलग है। आज जब हाई कोर्ट यह कह रहा है कि इन लोगों को बरी किया जाता है, ये दोषी नहीं है, जांच अधिकारी पर जांच होनी चाहिए, जांच में जाली चीजें सामने आई हैं, तब भी अशोक गहलोत इस बात को मानने को तैयार नहीं है और उनकी नजर में जो चारों मुसलमान बरी हुए हैं वो उनकी नजर में अब भी दोषी हैं। अशोक गहलोत न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं पीड़ित परिवारों को और उस अधिकारी पर जिसके लिए कोर्ट कह रहा है कि जांच हो उसकी बात नहीं की जाती है, उसके ऊपर जांच नहीं बिठाई जा रही है, बल्कि अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस की सरकार के, राजस्थान के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। और उन्होंने यही नहीं आगे भी कहा कि जो वकील इस पूरे मामले को देख रहे थे, जो अधिवक्ता इस पूरे मामले को सरकार की तरफ से देख रहे थे, उनको भी सेवा से हटा दिया गया है। यानी आप समझिए कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले में किस तरह से कदम बढ़ाया है। और इसी को लेकर कांग्रेस पर असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के चीफ हैं वो हमलावर नजर आए हैं। मैं ओवैसी का ट्वीट आपको दिखाता हूं। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। हाईकोर्ट ने जयपुर ब्लास्ट केस में एटीएस के अधिकारी पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत ने कहा कि कई सबूत जाली दिखाई देते हैं, जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गहलोत सरकार जांच करने के बजाय अपील करना चाहती है। कांग्रेस के यूएपीए प्रेम की वजह से न जाने कितने ही हजारों मासूम मुसलमानों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। कुछ महीने पहले राजस्थान में हिंदुत्ववादियों ने जुनैद नासिर की हत्या कर दी थी। अब तक सिर्फ एक ही आरोपी पकड़ा गया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह के कई ट्वीट किए हैं। ओवैसी कहते हैं कि यूएपीए प्रेम कांग्रेस का मुसलमानों के लिए काफी बड़ा खतरा साबित रहा है। मुसलमानों की जिंदगियां बर्बाद की हैं कांग्रेस के यूएपीए प्रेम ने। और इसी तरह से आप जानते हैं कि दर्जन भर मिसालें ऐसी पड़ी हैं और इस तरह की अनेकों मिसालें सामने आ रही हैं कि जिसमें आप रिसेंटली जुनैद और नासिर का मामला ले सकते हैं, जिसको ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने जिसका जिक्र किया है। और फिर अगर यह कहा जाए कि कांग्रेस पर सवाल ना उठे तो कांग्रेस पर सवाल क्यों ना उठे? कांग्रेस दौर में ही आप जानते हैं, बटला हाउस की मिसाल आप ले लीजिए, बटला हाउस एनकाउंटर जिस तरह से किया गया, उसके बाद अनेकों मिसालें हैं कि जिसमें कांग्रेस का चेहरा और कांग्रेस का रवैया मुसलमानों को लेकर क्या रहा है वो साफ तौर पर सामने आता है। लेकिन इस बार जो मिसाल सामने आई है, अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, कांग्रेस सरकार के, उन्होंने साफ तौर पर इसको साबित कर दिया है, इसका इजहार कर दिया है कि वो हाई कोर्ट के इस फैसले को नहीं मान रहे हैं और इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, दरवाजा खटखटाएंगे और ये जो 4 मुसलमान इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से बरी हुए हैं, ये अशोक गहलोत की नजर में, कांग्रेस सरकार की नजर में आज भी दोषी हैं। अब आप ये बताइए कि कोर्ट के फैसले को तो सबको ही मानना होता है। कोर्ट का फैसला होता है, यानी कोर्ट का फैसला जिसको हम ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका से जो चीज सामने आती है, जो फैसला सामने आता है, वो सभी के लिए मान्य होता है। लेकिन अशोक गहलोत सरकार पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात जब कोर्ट कहता है तो उस पर तो कन्नी काट जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात की जाती है, अधिवक्ता को हटा दिया जाता है।
यानी कहा जाता है कि अधिवक्ता की कमजोरी रही है, वो ठीक तरह से इस मामले को नहीं लड़ सके। अधिवक्ता को हटाया जाएगा और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। यानी ये जो 4 मुसलमान हाई कोर्ट ने बरी किए हैं, अब आप ये समझिए कि इनको फिर से जेल में डलवाने की कोशिश की जाएगी और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह बात हजम नहीं की जा रही है कि इन लोगों को बरी क्यों किया गया। अदालत के फैसले को भी नहीं माना जा रहा है सरकार के जरिए। न्यायपालिका पीड़ितों को इंसाफ देने के लिए है और अशोक गहलोत सरकार जो अब उन लोगों को मान रही है दोषी, जिन लोगों को बरी कर रही है अदालत, उनको लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर रही है। फटकार लगाई गई है एटीएस के अधिकारी को, वही एटीएस के अधिकारी के जिन्होंने इन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने जांच की थी, उनको फटकार लगाई गई है। जाली दस्तावेज पेश करने की बात कही गई है। जांच में बहुत सारी चीजें जाली बताई गई हैं। यानी कहा जाए तो पूरी जांच में जिस तरह से चीजें सामने आई हैं, उनको अदालत नहीं मान रही है। जो जजेस की पीठ है, जजेस की बेंच है, वो उसको मानने को तैयार नहीं है और उसी को लेकर यह फैसला दिया गया है। क्योंकि अदालत का साफ तौर पर कहना है, जो जांच अधिकारी कह रहे हैं उसमें कहा गया है कि जयपुर से एक ही दिन में दिल्ली आए, दिल्ली आकर इन लोगों ने साइकिलें खरीदी, साइकिलें खरीदकर वहां बम लगाया, बम लगाकर शताब्दी ट्रेन से वापस जयपुर भी आ गए। इस बात को अदालत मानने को तैयार नहीं है और कई ऐसी चीजें हैं कि जिसमें अदालत को शक व शुबा हो रहा है और उसी को लेकर जांच अधिकारी को फटकार लगाई गई, उसी को लेकर जांच अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। लेकिन अशोक गहलोत सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? जांच अधिकारी पर कार्रवाई की जाए, जांच अधिकारी को लेकर जो भी फैसले लेने हैं वो लिए जाएं, लेकिन नहीं, जांच अधिकारी पर लगाई गई फटकार भी साइड में रख दी गई है। जांच अधिकारी को लेकर जो कहा गया है अदालत के जरिए कि कार्रवाई होनी चाहिए, तथ्य निकलकर सामने आने चाहिए, उनको भी साइड में रख दिया गया है। इन 4 मुसलमानों के बरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला अशोक गहलोत सरकार की तरफ से लिया गया है। आपको सुनाता हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को लेकर क्या ट्वीट किया है। मैंने आपको जो बताया है वो उन्होंने ट्वीट किया है और आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट मैं दिखाता हूं, जरा ध्यान से पढ़िएगा इसको। उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षण के बाद जयपुर बम ब्लास्ट के मामले में हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला लिया है। राज्य सरकार सर्वश्रेष्ठ वकील लगाकर पीड़ितों के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी। फिर अगला ट्वीट है अशोक गहलोत का, यह भी सुनिए। इस केस में हाई कोर्ट में प्रभावी पैरवी करने में विफल रहे अतिरिक्त अधिवक्ता की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय किया है। तो समझा आपने, यहां से 2 ट्वीट मैंने आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुनाए हैं। पहले ट्वीट में कहा गया है कि पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे हम। दूसरे ट्वीट में कहा गया है कि जो अधिवक्ता इस पूरे मामले को देख रहे थे वो विफल रहे हैं। यानी विफल किस माना में? विफल इस तरह से कि अशोक गहलोत सरकार चाहती थी कि जो लोग बरी हुए हैं उनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी और उनको फांसी होनी चाहिए थी। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा और वहां बड़े वकीलों को खड़ा किया जाएगा सरकार के जरिए और इन 4 लोगों पर फिर से यह मामला दोबारा चलाया जाएगा। यह है तैयारी अशोक गहलोत सरकार की। शुक्रिया आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।